हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम लोग इन तीन टॉपिक को डिस्कस करेंगे और बेसिकली टॉपिक वाइज हम कैपेसिटेंस के जेई एडवांस के पीवाईक्यू देखेंगे। तो पहला जो टॉपिक है हमारे पास उसमें डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करें, जैसे इस तरह के क्वेश्चंस हैं, यू कैन सी हियर। ठीक है। फिर उसके बाद जब बहुत सारी प्लेट्स हैं तो उस तरह के क्वेश्चन। एंड लास्ट में जब हम लोग एरिया या फिर सेपरेशन को डिवाइड कर रहे हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग डाइलेक्ट्रिक, सो सच क्वेश्चन विल डिस्कस इन दिस वीडियो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। सो ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। अ पैरेलल प्लेट capacitor having plate area S, plate separation D, capacitance C1 in air, when the two dielectric of different relative permittivities epsilon 1 and epsilon naught these and that introduced between the two plate as shown in figure, the capacitance becomes C2, then the ratio of C2 over C1 is। तो C2 और C1 की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग एरिया S, ठीक है, एंड प्लेट सेपरेशन इज D, और वो एयर फिल्ड है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, जो कैपेसिटेंस आ जाएगा इट विल बी इक्वल टू एयर फील्ड वाले का पहला केस ले रहे हैं हम लोग, तो वो कैपेसिटेंस आ जाएगा एरिया इज एस, ठीक है। अब साइलेंट नॉट क्योंकि एयर फील्ड है डिवाइड बाय डी, तो ये हमारे पास आ गया C1। ओके, सो यहाँ तक हमने क्वेश्चन को पढ़ लिया, यहाँ तक कर लिया सॉल्व हमने। व्हेन टू डाइलेक्ट्रिक्स ऑफ डिफरेंट रिलेटिव परमिटिविटीज दिस एंड दैट इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स, तो दो अलग अलग डाइलेक्ट्रिक्स को इंट्रोड्यूस करा। ठीक है, तो जैसा फिगर में आप देख रहे हो यहाँ पे एप्सिलॉन 1 वाली डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करा हमने। ठीक है, तो यहाँ पे K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और यहाँ पे K2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ठीक है, एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 व्हाटएवर वे यू वांट टू राइट। ठीक है, सो आई एम टेकिंग K1 एंड K2। सो K1 इज हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ 2 एंड K2 इज ऑफ 4। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो जरा, ये हमारे पास इस तरीके से है ना, ये प्लेट्स हैं, दो प्लेट्स, आई एम रीड्राइंग दिस। तो एक प्लेट इस तरीके से है और एक प्लेट यहाँ है। ठीक है, अब जो डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करा है वो इस रीजन के अंदर है, इस वाले रीजन के अंदर है, विच इज आई एम हाईलाइटिंग राइट नाउ। तो इस रीजन के अंदर डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करा है, तो इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है यहाँ पे वो K2 है। बाकी नीचे इधर ये मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, इधर K1 है और इधर भी K1 है। ठीक है, इस तरीके से है हमारे पास। तो अब आप देखिए जरा, जब कभी भी यहाँ पर सेपरेशन डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो उसका मतलब है सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो ये जो दोनों है ना, ये दोनों ये सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर है। तो देखते हैं जरा यहाँ पे। चलो एक बार मैं फिर भी लिख देता हूँ और बता देता हूँ आप लोगों को, अगर ये कभी इस तरीके से होता है, जैसे ये हमारे पास ये मान लो A और B है, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे सेपरेशन को डिवाइड कर दिया, मान लेते हैं इक्वल पोर्शन में करा है, जैसे भी करा। तो इसका मतलब ये प्लेट 1 प्लेट 2 और प्लेट 3 ऐसे कनेक्टेड है, प्लेट 1 देन प्लेट 2, दिस इज अगेन प्लेट 2 एंड दिस इज प्लेट 3। सो मीन्स दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन। और इसी तरीके से अगर हमारे पास यहाँ पे प्लेट्स हैं, दो प्लेट्स हैं, एंड नाउ दीज प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय डिवाइडिंग इट्स एरिया। ओके, एंड लेट अस से इनको हमने A/2 में डिवाइड करा। तो ऊपर वाले जो डाइलेक्ट्रिक है, ऊपर वाले डाइलेक्ट्रिक K1, नीचे वाले डाइलेक्ट्रिक K2। सो व्हाट विल हैपन हियर, तो एक कैपेसिटर ये होगा और एक कैपेसिटर ही नीचे वाला होगा। सो इट विल बी लाइक दिस, एक कैपेसिटर ये रहा जिसके डाइलेक्ट्रिक K1 इंट्रोड्यूस करा है और एक कैपेसिटर ये रहा जिसमें डाइलेक्ट्रिक K2 इंट्रोड्यूस करा है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। जस्ट अ मिनट। तो अब यहाँ पर देखो जरा, तो इस वाले केस के अंदर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, इस वाले केस के अंदर यहाँ पे जो दोनों डाइलेक्ट्रिक्स है ना, दीज टू डाइलेक्ट्रिक्स, ये दोनों के दोनों डाइलेक्ट्रिक दीज आर सेपरेटेड। ओके, सो दीज आर सेपरेटेड इन सच अ मैनर दैट देयर सेपरेशन इज डिवाइडेड। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे सेपरेशन मान लेते हैं इधर है सेपरेशन, ऑल्दो इट इज गिवन दैट सेपरेशन इज D/2, यू कैन सी हियर। ओके, so again this separation is also D/2, so this separation is again D/2 and cross section is again divided S/2 और नीचे वाले का क्रॉस सेक्शन भी डिवाइड हो गया यहाँ पे S/2 से। ठीक है, इस तरीके से है। एनीवे, नाउ कम टू द क्वेश्चन। तो यहाँ पे C1 and 2 these are in series combination, C1 and C2 are in series combination। ठीक है, सो अगर ये सीरीज में तो C12 हमारे पास आ जाएगा C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। ठीक है, सो यू कैन सी हियर C1 C2, C1 फॉर दिस एंड C2 फॉर दैट। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा A इज दिस, एरिया जो है S/2 है यहाँ पे इस वाली प्लेट का, एंड सेपरेशन इज दिस। सो A एप्सिलॉन नॉट टाइम्स K1 इंटू A एप्सिलॉन नॉट टाइम्स K2 डिवाइड बाय सेपरेशन इज D/2, इस वाले का भी D/2 और इस वाले का भी D/2, तो डिवाइड बाय D/2। तो ये 2 से 2 और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। सिमिलरली हम नीचे भी C1 और C2 को ऐड कर देंगे, तो A एप्सिलॉन नॉट
इंटू के बाई डी बाई टू प्लस ए साइलेंट नॉट, ये रहा K2 यहाँ पर आ गया डी बाई टू। ठीक है, तो ये 2 से 2 अगेन कैंसिल आउट कर दिया, तो C12 हमारे पास कितना निकल कर आ गया, C12 आ गया एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एस एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ये आ गया कॉमन और इसका स्क्वायर, इधर आ गया K1 K2 और यहाँ पर आ गया हमारे पास डिवाइड बाई एस एप्सिलॉन नॉट बाई डी, कॉमन आ गया और यहाँ आ गया K1 प्लस K2, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो ये C12 आ गया। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं, ऐसे C12 निकल गया। अब हमारे पास जो कैपेसिटेंस है वो कुछ इस तरीके से हो गया, ये हमारे पास इस तरीके से, तो ऊपर वाला जो रीजन है, ऊपर वाला जो पोर्शन है हमारे पास विच आई एम हाईलाइटिंग राइट नाउ, सो दिस इज C12 एंड नीचे वाला जो है मान लेते हैं C3 है। ठीक है, C3 कितना है हमारे पास, यू कैन सी हियर, ये जो डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे K1 है, तो C3 कितना आ जाएगा, तो C3 आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट टाइम्स K1, एरिया इज 5/2, सॉरी S/2। ठीक है, एंड सेपरेशन यहाँ से यहाँ तक कितना है D, तो ये C3 आ गया, तो C3 हमारे पास कितना आ गया, तो अगेन हम रीराइटिंग दिस, सो S/2 एप्सिलॉन नॉट K1 बाई डी एंड C12 भी हमने निकाला ही था, ये रहा C12। ओके, सो विल टेक दिस। ओके, सो नाउ लेट्स सॉल्व दिस। सो हमारे पास C123 which is this equivalent and these are in parallel combination, so C12 plus C3 and C12 is equal to S एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और यहाँ पर हमारे पास आ गया कितना, ये आ गया K1 K2 डिवाइड बाई K1 प्लस K2, सो K1 K2 डिवाइड बाई K1 प्लस K2 प्लस ये जो हमारे पास है यहाँ पे, अब हमारे पास ये कितना आ गया, ये आ गया S/2 एप्सिलॉन नॉट K1 बाई डी। ठीक है, तो C123 को हमने C2 ले रखा है, अगर आप ध्यान से समझते हैं तो सेकंड जो सिचुएशन है ना, इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर है वो C2 है। ठीक है, तो C12 की जगह मैं C2 ले लेता हूँ। ठीक है, आई होप यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ठीक है, कि यहाँ पे क्वेश्चन में C2 और C1 की रेशियो निकालनी है, तो जो C2 हमारे पास निकल कर आ गया, दिस इज S एप्सिलॉन नॉट बाई डी एंड K1 और K2 की वैल्यू डालते हैं 2 टाइम्स 4, K1 इज 2 एंड K2 इज 4। ठीक है, डिवाइड बाई 2 प्लस 4 इज 6 प्लस यहाँ पे 1/2 और K1 कितना है हमारे पास, K1 इज 2, तो हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। सो C2 हमारे पास आ गया S एप्सिलॉन नॉट बाई डी, यहाँ पर आ गया हमारे पास कितना, तो यहाँ पर आ गया 3 4/3 प्लस 1, सो विल गेट 7/3 एप्सिलॉन नॉट S एप्सिलॉन नॉट बाई डी, दिस इज C2। और C1 कितना था, C1 था सिंपली S एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, तो इनकी रेशो अगर हम निकालते हैं C2/C1 इज इक्वल टू दिस विल बी 7/3। ओके, तो हमें C2 और C1 की रेशो ही निकालनी थी, यू कैन सी हियर, सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, तो 7/3 विल बी द आंसर। सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, और इन सारे क्वेश्चंस की मैं PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। ओके, सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कंटेनर हैज अ बेस ऑफ 50 क्रॉस 5 and the height 50 centimeter as shown in figure. It has a 2 parallel electrically conducting walls, each of area this and that, each of area 50 cross 50. The remaining walls of the container are thin, non-conducting. The container is being filled with a liquid of dielectric constant K at a uniform rate of 250 centimeter cube per second. What is the value of capacitance of the container after 10 second? All right, तो क्वेश्चन को मैंने फ्लुएंटली रीड कर दिया, मैं इसको समझाता हूँ यहाँ पर है क्या। तो देखो जरा, यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रक्चर है और उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली हमें मेंशन कर रखा है कि भाई ये कंडक्टिंग वॉल है और इसके बैक वाली भी कंडक्टिंग है। ठीक है, जो ये वाली है ना, इससे जो कनेक्टेड है ये, तो इसके पीछे वाली भी कंडक्टिंग वॉल है, तो ये और ये कंडक्टिंग वॉल है। बाकी जहाँ पे इन्होंने शेडेड नहीं कर रखी वो इंसुलेटिंग वॉल्स हैं। ठीक है, तो ये वाली जो वॉल्स हैं, दीज वॉल्स आर इंसुलेटिंग वॉल्स। अब इस कंटेनर के अंदर हम एक लिक्विड डाल रहे हैं। ठीक है, कोई भी एक लिक्विड फिल कर रहे हैं जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू में गिवन है, और इस रेट से फिल कर रहे हैं 250 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में, 250 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में कर रहे हैं और 10 सेकंड तक कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग टोटल वॉल्यूम निकाल लेते हैं कि टोटल वॉल्यूम कितनी है इस कंटेनर की। तो टोटल वॉल्यूम को मैं ऐसे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देता हूँ V को। ठीक है, तो यहाँ पर L इंटू B इंटू H होगी, तो 50 टाइम्स 50 टाइम्स 5, तो 50 टाइम्स 50 टाइम्स 5 विल बिकम, कितना आ जाएगा ये, इतना आ जाएगा 125, 5 5 5 125, 2 0 और लगा दो। ठीक है, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया, तो टोटल वॉल्यूम आ गई। अब जो लिक्विड है उस लिक्विड की वॉल्यूम पर सेकंड कितने गिवन है, तो dV/dt हमें कितने गिवन है, dV/dt इज वॉल्यूम पर सेकंड। ठीक है, तो अगर आपको नहीं समझ में आए वॉल्यूम पर सेकंड है क्या, तो आप देखो यूनिट को देखो, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर है, सो दिस इज वॉल्यूम पर सेकंड, और ये रेट ऑफ फ्लो है,
तो रेट ऑफ फ्लो, अगर फ्लूइड मैकेनिक्स थोड़ी बहुत याद है आपको इस टाइम, तो रेट ऑफ फ्लो इज बेसिकली वॉल्यूम पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास dv/dt कितना आ जाएगा, सो इट विल बी इक्वल टू 250, इट इज गिवन 250 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सो टोटल वॉल्यूम फिल्ड, वॉल्यूम फिल्ड बाय लिक्विड, तो लिक्विड के द्वारा कितनी वॉल्यूम फिल हो गई, सो उसको मैं ले लेता हूँ यहाँ पे v डैश, एंड इट इज dv/dt इनटू टाइम, और टाइम हमें कितना गिवन है, तो टाइम हमें गिवन है 10 सेकेंड्स। ठीक है, तो बस यहाँ पे हमारे पास v डैश कितना आ गया, 250 टाइम्स 10। ठीक है, और ये सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड इनटू सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आउट हो गया, सो वॉल्यूम विल बिकम 2500 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये v डैश हमारे पास आ गया। ओके, तो ये हमारे पास इधर ये टोटल वॉल्यूम आ गया, सो आई एम हाईलाइटिंग दीज टू टर्म्स, सो टोटल वॉल्यूम इज दिस। ठीक है, एंड दिस इज आर वॉल्यूम पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, 1 मिनट। ओके, अब इससे क्या होगा आगे देखो, अब अगर मैं इस फिगर को थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ तो इतना पोर्शन होगा, वॉल्यूम तो नीचे से फिल हो गया ना, लिक्विड तो सबसे पहले नीचे एक्यूमुलेट होगा, तो इतना वॉल्यूम जो है पोर्शन का वो फिल्ड हो गया। इसका मतलब ये है कि इतना पोर्शन फिल्ड हो गया। तो अगर मैं इसका चलो 2D व्यू लेता हूँ, तो 2D व्यू के अकॉर्डिंगली क्या होगा, ये हमारे पास इस तरीके से कंडक्टिंग प्लेट्स हैं दोनों। ठीक है, तो हम इस साइड से देख रहे हैं, इस वाले व्यू को देख रहे हैं, तो ये कंडक्टिंग वॉल्स हैं। ओके, तो ये जो कंडक्टिंग वॉल का नीचे का जो पार्ट है, नाउ लिसन केयरफुली, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट भरा हुआ है, ये जो है पार्ट कितनी वॉल्यूम है इसकी, v डैश वॉल्यूम है। ठीक है, और यहाँ पर इसके अंदर है, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, K1 नहीं K ही है, और जिसकी वैल्यू में कितने गिवन है, 3 गिवन है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ 3, और बाकी का जो पोर्शन है दैट इज एयर। तो अब इसकी कैपेसिटी हमें फाइंड आउट करनी है कितनी होगी, सो अगेन हेयर एरिया इज डिवाइडेड। ओके, तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो K है, दिस K इज डिवाइडिंग द एरिया। ओके, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया जो है हमारे पास, वो मान लेते हैं A1 है, तो ये वाला जो एरिया है हमारे पास वो A2 है, एंड सेपरेशन इज D विच इज ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो सेपरेशन हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर का, और एरिया A1 जो होगा वो होगा टोटल वॉल्यूम माइनस जो भी हमारे पास वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम में से जो भी ये वॉल्यूम आई है। ठीक है, टोटल वॉल्यूम ध्यान से समझे दे रहा है यहाँ पे, तो टोटल वॉल्यूम है हमारे पास 12,500। ठीक है, सो टोटल वॉल्यूम इज 12,500, ये टोटल वॉल्यूम। अब इतनी वॉल्यूम में लिक्विड फिल्ड है, तो उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, विल गेट रिमेनिंग वॉल्यूम, सो टोटल वॉल्यूम माइनस v डैश। ठीक है, तो एरिया वॉल्यूम के इक्वल थोड़ी होता है, लेकिन तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, तो वही हम अगर एरिया निकालेंगे तो उस लेंथ को नीचे ले जाएंगे, सो डिवाइड बाय लेंथ, एंड लेंथ इन दैट केस इज सेपरेशन। ओके, सो डिवाइड बाय सेपरेशन d। Similarly, now we'll find A2, so A2 is the volume of that region. Okay, so you can see volume of that region, so this is v dash, right, and this v dash divided by separation is the A2 volume। ठीक है, तो ये दो टर्म्स हमारे पास आ गई, एंड ये आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं अब इसको जरा। तो हमारे पास A1 और A2 आ गया। ठीक है, अब C1 और C2 निकाल लेते हैं, C1 और C2 क्या आ जाएगा, और हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालनी है फिर उसके बाद इसकी। ओके, तो C1 इज इक्वल टू A1 टाइम्स, सो वन थिंग आई डू हेयर, कि ये चलो उसको सॉल्व भी कर लेते हैं। तो यहाँ से जस्ट अ मिनट, तो यहाँ से A1 निकल जाएगा हमारे पास कितना, A1 निकल जाएगा, आप 12,500 में से 2,500 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 10,000। ठीक है, तो ये 10,000 आ गया, डिवाइड बाय डी एस 5, तो 10,000 मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाय 5 सेंटीमीटर, सो इट विल बी इन द टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, और A2 को भी ऐसे ही लिख देते हैं, सो इट विल बी 2500 डिवाइड बाय 5 अगेन इन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये A1 और A2 की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गई, यू कैन सी हियर। ठीक है, नाउ विल फाइंड आउट C1 एंड C2। तो C1 इज A1 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय सेपरेशन D, एंड C2 इज A2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिवाइड बाय separation D, and dielectric constant is 3. Okay, so and these two are connected in parallel combination, you can see these two are connected in parallel combination, so I'll write here parallel combination,
तो equivalent capacity will be the sum of these two capacities. So equivalent capacity is C1 plus C2, and after solving this, epsilon naught over D is common, it's taken common, and A1 and A2 is, so you can see on the screen, ये A1 और A2 की वैल्यू है. So A1 is 10,000 डिवाइड बाई 5. ठीक है, A1 is this. ठीक है, और हमने इन दो टर्म्स को कॉमन ले लिया, हम हाइलाइटिंग दिस. तो इसको और इसको और इसको और इसको यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया. ठीक है, तो यहाँ पर बचा A1, तो A1 मैंने लिख दिया यहाँ पे प्लस. अब इस वाली टर्म में क्या बचा A2. सो A2 इज 2500 डिवाइड बाई 5 इंटू K इज 3. ठीक है, तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं. और एप्सिलॉन नॉट हमें क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है. तो एप्सिलॉन नॉट हमें गिवन है 9 टाइम्स 10 टू द पावर -12. सो दिस इज 9 times 10 raised to the power -12. D is 5. Again, it is in centimeter. Okay, remember this thing. So 5 times 10 raised to the power -2, and yet it is also in centimeters. So I'll take that thing as well. So we'll get 5 भी मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से. ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 5 बाहर आ गया. ओके, एंड अगेन ये जो 5 था हमारे पास वो सेंटीमीटर से वो कैंसिल आउट होने के बाद ये सेंटीमीटर में था ना, और ये सेंटीमीटर क्यूब में था, तो कैंसिल आउट होने के बाद सेंटीमीटर स्क्वायर मैंने पहले ही लिख दिया था. तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे इसको सेंटीमीटर में लिख रहे हो. आई हैव ऑलरेडी डन दिस थिंग इन दिस स्टेप, इन दीज स्टेप्स. ओके, तो यहाँ पर आ गया 10,000 प्लस 2500 इज 1,12500, एंड दिस इज not this because we are multiplying this with 3. So I'll get, तो ये तो हमारे पास आ गया 75,000. ठीक है, तो 7500 प्लस दिस, तो यहाँ पर आ गया 17500 इंटू 10 की पावर -2. ओके, तो इन सबको सॉल्व कर लेते हैं. तो यहाँ पे 25 और 25 से जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 25 और 7 आ जाएगा, एंड 7 9 are 63. ठीक है, तो अभी मैं इसकी पावर वगैरह सॉल्व नहीं कर रहा, ऑप्शन देख लेते हैं पहले और उसके बाद सॉल्व कर लेंगे. तो सारे ऑप्शन पिको फैरेड में है, तो सिंपल से हमें सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है. अदरवाइज आप वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर लेना. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 63 पिको फैरेड. ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. इस क्वेश्चन के अंदर 4 आइडेंटिकल रेक्टेंगुलर प्लेट्स ऑफ लेंथ L एंड B आर अरेंज एज शॉन इन फिगर. तो यहाँ पे प्लेट्स हैं, बेसिकली 4 प्लेट्स हैं हमारे पास. तो यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटी बतानी है बिटवीन A एंड C, और इवन वो में गिवन है कितनी, CAC में गिवन है x टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ओवर D, और हमें x फाइंड आउट करना है. अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है 17 मार्च 2021 शिफ्ट 1, ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है बेसिकली. ठीक है, और इजी सा क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस एक बार आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए जो मल्टीपल प्लेट्स होते हैं उनका. तो लॉजिक समझाता हूँ मैं इस क्वेश्चन के अंदर इस वीडियो में. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लेट की नंबरिंग कर लेते हैं. तो मान लेते हैं प्लेट 1 है, 2, 3 एंड 4. अब ये जो B और D हैं, दीज आर कनेक्टेड टू अ वायर. तो वायर से कनेक्टेड है, तो मतलब दोनों का पोटेंशियल जो है वो सेम होगा. सो पोटेंशियल ऑफ B एंड पोटेंशियल ऑफ D आर सेम. ओके, सो मान लेते हैं जो B है ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, तो DB आइडेंटिकल होगी, पोटेंशियल सेम है, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट होगी. तो इंडक्शन की वजह से C प्लेट नेगेटिव और A प्लेट आ जाएगी नेगेटिव. ठीक है, सो अगर आप काउंट करते हो, सो देयर आर 3 कैपेसिटर्स. ठीक है, एक कैपेसिटर ए रहा, एक प्लेट ए रही, दूसरा कैपेसिटर ए रहा. ठीक है, एक प्लेट ए रही, एंड तीसरा कैपेसिटर ए रहा. सो इन टोटल देयर आर 3 कैपेसिटर्स, एंड ये तीनों कैपेसिटर आइडेंटिकल होंगे. क्यों, मैं लिख देता हूँ पहले, C1, C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, एंड दीज आर A एप्सिलॉन नॉट बाई D, वेयर A इज लेंथ टाइम्स विड्थ. ठीक है, और L और B कितना गिवन है हमें, L में गिवन है 2, B में गिवन है 3, तो 3/2. सो दिस इज C एंड दिस C इज इक्वल टू 2 times 3/2 times epsilon naught over D. So we'll get 3 epsilon naught upon D is the C. ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई. अब आगे चलते हैं, यहाँ पे समझते हैं कि ये कैसा कॉम्बिनेशन है. ठीक है, तो हमें पता तो लग गया कि हर एक की कैपेसिटी क्या है, बट हमें कॉम्बिनेशन नहीं पता लगा कि कौन सा किसके साथ सीरीज में है और कौन सा किसके साथ पैरेलल में है. तो उसको फाइंड आउट करते हैं, और यहीं पे हमें थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की जरूरत पड़ेगी. देखो, हमने सबसे पहले क्या करा, A पॉइंट लिया, यहाँ पे ये रहा A पॉइंट. ठीक है, और ये जो A पॉइंट हमने लिया, एक मिनट बस, ये जो A पॉइंट हमने लिया है यहाँ पे, it is not working, I don't know why. Okay, it is now. So this point is A and this point is connected with plate 1. So this point is connected with plate 1. तो A पॉइंट के साथ ये plate 1 associated है, और plate 1 के साथ induced करके एक और plate आ रही है, this is plate 2. And this plate is connected to point B. तो ये A से B तक हमने निकाल लिया. अभी तक बहुत जर्नी हमारी सिंपल रही यहाँ तक.
अब ये जो बी पॉइंट है, दिस बी पॉइंट इज कनेक्टेड टू पॉइंट डी, ओके, एंड पॉइंट डी इज कनेक्टेड टू प्लेट 4। तो मैं यहाँ पे बी और डी पॉइंट को एक ही ले लेता हूँ, थोड़ा एक्सटेंड करके यहाँ पे डी पॉइंट ले लिया, एंड बोथ हैविंग सेम पोटेंशियल, सो बी एंड डी को मैंने एक सिंगल पॉइंट ही कंसिडर कर लिया। एंड दिस with this point D there is a plate connected, and that plate is plate 4. Okay, so this is plate 1, this is plate 1, it is connected with point B, and that is plate 2, and then B point and D point are connected like this, okay, and this is plate 4. अभी जो plate 4 है, this plate 4 is connected with plate 3, so plate 4 is connected with plate 3, so मान लेते हैं plate 3 मैंने ऐसे बना दिया, अभी मैं समझाऊंगा मैं ऐसे क्यों बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने plate 3 ऐसे बना दी, तो प्लेट 4 जो है वो प्लेट 4 वो कनेक्टेड है प्लेट 3 के साथ, ठीक है। और इसी तरीके से जो प्लेट 2 है ये भी कनेक्टेड है 3 के साथ, तो मैं क्या करूँगा, इस प्लेट 2 को ना एक्सटेंड कर दूंगा। तो ये वाली प्लेट 2 थी हमारे पास, ये जो पॉइंट बी था, तो उसको मैंने इधर एक्सटेंड कर दिया ये, ठीक है। सो दिस इज प्लेट 2। तो यहाँ पर आप देखिए ये भी प्लेट 2 है और ये भी प्लेट 2 है, एंड दीज टू आर दी प्लेट्स विच इज कनेक्टेड विद प्लेट 3, ठीक है। तो ये जो दोनों प्लेट हैं, प्लेट 2 इज कनेक्टेड विद 3 एंड प्लेट 4 इज कनेक्टेड विद 3, ठीक है। सो अब इस तरीके से मैंने इसे इरेज कर दिया, तो अब आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो रही होगी। अब यहाँ से लास्ट में ये जो प्लेट 3 है, दिस प्लेट 3 इज कनेक्टेड विद पॉइंट सी, है ना, प्लेट 3 जो है सी पॉइंट के साथ है। तो अब इस तरीके से हम बता देंगे कि भाई ये कैपेसिटेंस यहाँ पे C1 है, यहाँ पे कैपेसिटेंस C2 है और यहाँ पे C3 है, एंड इस तरीके का कॉम्बिनेशन, और अगेन C1 C2 C3 आर सेम। तो जब ये दोनों पैरेलल में है, जब ये दोनों पैरेलल में है तो यहाँ पे C23 हमारे पास C1 प्लस C2 आ जाएगा, सो विल गेट ट्वाइस ऑफ C। और ये जो C1 है, C1 एंड C23 दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो CAC विच इज द इक्विवेलेंट ऑफ दीज टू, सो इट विल गेट दिस C1 प्लस C23। और यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं, हम सिंप्लीफाई करना है, तो CAC जो हमारे पास वो C1 इज C, सो दिस इज L टाइम्स जो कि है हमारे पास आया था C निकल के, तो 3। चलो अभी पहले इसको C करके सॉल्व कर लेते हैं, तो C टाइम्स 2C, ठीक है। तो ये रहा देखो C23 इज 2C डिवाइड बाई C प्लस 2C, सो विल गेट 2/3C, ठीक है। और C की वैल्यू ये रही, तो CAC हमारे पास जो कि x एप्सिलॉन नॉट बाई D आया था, एंड दिस इज इक्वल टू 2/3 इंटू 3 एप्सिलॉन नॉट बाई D। तो देखो जरा, ये 3 से 3 कैंसिल आउट कर दिया मैंने, और कंपेयर करके x आ गया 2, ठीक है। तो आंसर इज 2। तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और इस पूरी डेरिवेशन का, इस पूरे क्वेश्चन का सबसे डिफिकल्ट स्टेप यही था, यहाँ पे रहा 3 से 3 कैंसिल आउट करने वाला। एनीवे जस्ट किडिंग, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, और ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये बहुत साल पहले आया था, 1984। ऑब्वियसली आप में से कोई पैदा नहीं हुआ उस टाइम, इवन आई एम नॉट दैट मच ओल्डर। So 4 identical capacitor plate each of area A and arranged as okay, वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से रीड कर लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है। कि यहाँ पे भाई 4 आइडेंटिकल प्लेट्स हैं, 5 हैं, सॉरी 1 2 3 4 5 आइडेंटिकल प्लेट्स आर देयर ईच ऑफ एरिया A and arranged such that the adjacent plates at a distance D। तो हर एक का प्लेट का एरिया सेम है और सेपरेशन सेम है। The plates are connected to a source of EMF V as shown in figure, the charge on plate 1 and on plate 4 is। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको जूम इन करके चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। तो मान लेते हैं, मानना क्या, ये पता ही है पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव पहुँचेगा और यहाँ पे पॉजिटिव पहुँचेगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव पहुँचेगा तो प्लेट 1 पॉजिटिवली चार्ज हो गई, प्लेट 1 इज पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। आई थिंक ये कलर दिख रहा होगा आपको। So plate 1 is positively charged, ठीक है, and plate 3 is positively charged, and plate 5 is positively charged like this, ठीक है। So एक काम करता हूँ, मैं इसको ना रीड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेट 1 है, प्लेट 2, प्लेट 3, प्लेट 4 एंड द लास्ट वी है प्लेट 5, ठीक है। अब ये जो 5 प्लेट हैं, इनमें से जो प्लेट 2 एंड प्लेट 4 है, ये वाली प्लेट 2 एंड प्लेट 4, these 2 plates are connected, okay, एंड ये नेगेटिव है तो ये पूरी प्लेट नेगेटिव हो गई, प्लेट 2 दोनों साइड से, और प्लेट 4 भी दोनों साइड से इधर से नेगेटिव हो गई, ठीक है। अब ये नेगेटिव एंड से कनेक्टेड थे, बाकी जो तीनों प्लेट्स हैं नीचे वाली हैं, ये तीनों जो प्लेट्स हैं, प्लेट 1, प्लेट 3 एंड प्लेट 5, ठीक है। दिस इज प्लेट 2 एंड दिस इज प्लेट 4।
So these two are connected with, these three are connected with positive. Okay, so यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, इंड्यूस्ड होके साइड नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं इसको इरेज कर देता हूँ। इसी तरीके से यहाँ पे पॉजिटिव आ गया तो इंड्यूस्ड होके दूसरी साइड नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। और इस वाले में इधर भी पॉजिटिव रहेगा और इधर भी पॉजिटिव रहेगा। इस बार इंड्यूस्ड इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव था, यू कैन सी यहाँ भी नेगेटिव था, तो इस साइड भी पॉजिटिव आना चाहिए और इस साइड भी पॉजिटिव आना चाहिए, इस तरीके से। एनीवे, सो चार्ज ऑन प्लेट 4 एंड प्लेट 1। तो प्लेट 1 की बात करते हैं सबसे पहले। सो इफ वी टॉक अबाउट प्लेट 1, तो प्लेट 1 पे जो चार्ज है वो ये वाला पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। सो दिस इज प्लेट 1 है ना, तो यहाँ पे चार्ज है Q1 को मैं Q के इक्वल कर लेता हूँ। और जो प्लेट 4 पे चार्ज है, प्लेट 4 पे जो चार्ज है हमारे पास वो है ये वाला चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज ये भी है और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से भी है, सो -2Q चार्ज। सो Q2 इज -2Q। तो Q1 इज C1V, ठीक है, या CV, जो भी आइडेंटिकली है सारी चीज़ें, तो मैं C टाइम्स V लिख देता हूँ। एंड Q2 इज इक्वल टू, सो -2 ऑलरेडी इसका, और Q की वैल्यू कितनी है, C इंटू V, ठीक है। तो यहाँ पे Q1 कितना आ गया, तो Q1 आ गया हमारे पास A एप्सिलॉन नॉट बाई D टाइम्स V, एंड Q2 इज -2 A एप्सिलॉन नॉट बाई D टाइम्स V, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया A, plate separation D, and capacitance C is filled with the three different dielectric materials having the dielectric constant this and that. If the single dielectric material is to be used to have the same capacitance C, okay, so then the dielectric constant K is given by। तो सबसे पहले वो बोल रहा है कि देखो, सबसे आखिरी वाले पार्ट को सबसे पहले बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, कि मान लो इस पूरे में ना एक सिंगल डाइलेक्ट्रिक है K, ठीक है, जिसका सेपरेशन है D, ठीक है, और जो प्लेट एरिया है वो है हमारे पास A। तो इस वाले केस के अंदर जो कैपेसिटेंस होगा हमारे पास वो होगा A एप्सिलॉन नॉट बाई D टाइम्स K, ये कैपेसिटेंस होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब हमें इस K को कंपेयर करना है। अब क्या कर रहे हैं सेकेंड पार्ट के अंदर, मतलब जो शुरुआत वाला पार्ट था उसके अंदर, ये जो प्लेट्स हैं हमारे पास, नाउ दीज प्लेट्स, तो यहाँ से ये इस तरीके से ऐसे आएगा क्योंकि एरिया से ही हम लोग इक्वलेंट कैपेसिटी लेते हैं। तो इधर एरिया A/2 डिवाइडेड है, इधर एरिया A/2 डिवाइडेड है, ठीक है। इधर सेपरेशन भी D/2 है और इधर भी सेपरेशन D/2 है, ठीक है। तो ये इस तरीके से है। तो देर आर थ्री प्लेट्स, देर आर थ्री डाइलेक्ट्रिक, सॉरी। सो द डाइलेक्ट्रिक इज K1 here, K2 here and K3 is here। तो सबसे पहले ये दोनों जो डाइलेक्ट्रिक्स हैं, दीज टू आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। तो K1 की वजह से मैं मान लेता हूँ C1 है और इधर ये C2 है। तो वीडियो की शुरुआत में पहले क्वेश्चन के अंदर मैंने बताया था ये सब। तो C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, C1 C2 पैरेलल में कनेक्टेड है, तो ये इनका जो इक्वलेंट है वो आ गया C12, और ये C12 और ये C3 जो है, C3 ये रहा, एंड दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज, ओके, C12 और C3। तो चलो देखते हैं यहाँ पर क्या आ जाएगा। तो पहले C12 निकाल लेते हैं। तो C12 के लिए C1 और C2 पता होना चाहिए। तो C1 कितना होगा, A/2, ठीक है। तो C1 के लिए अगर आप, मैं यहाँ से हाईलाइट कर देता हूँ इसे, सो इट विल बी A/2, सेपरेशन इज D/2, कैपेसिटी इज, सॉरी, डाइलेक्ट्रिक इज K1। तो A/2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट डाइलेक्ट्रिक इज K1 डिवाइड बाय D/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, इंटू C2। तो ये C1 की वैल्यू तो मैंने यहाँ लिख दी, एज दे आर इन पैरेलल, सो ऐड होंगे ना पैरेलल में, तो यहाँ पे प्लस आएगा, नॉट इंटू, ठीक है। सो C1 इज दिस, ये C1 की वैल्यू है, ठीक है। C2 की वैल्यू क्या आएगी, C2 की वैल्यू आएगी A/2 एप्सिलॉन नॉट K2 डिवाइड बाय D/2। कैसे आएगी वैल्यू, तो देखो जरा, इसका जो एरिया है इस वाले का A/2 है, सेपरेशन D/2 है, और जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है दिस इज K2, ठीक है। तो यहाँ पर ये अगेन 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो C12 हमारे पास आ गया A एप्सिलॉन नॉट बाई D K1 प्लस K2। अब C3 अगर हम देखें तो C3 के लिए हमारे पास जो एरिया है वो A है, ठीक है। सेपरेशन इज D/2 एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज K3। तो एरिया इज A एप्सिलॉन नॉट, सेपरेशन इज D/2, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज K3, सो C3 इज इक्वल टू 2A एप्सिलॉन नॉट बाई D इंटू K3, ओके। तो ये जो है C12 और ये जो C3 हैं, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज नाउ। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी जो कि किसके इक्वल आ रही थी, वो जो इसके इक्विवेलेंट है, किसके, इसके इक्विवेलेंट है, ठीक है। सो दिस इज A एप्सिलॉन नॉट बाई D टाइम्स K। क्वेश्चन में गिवन है ना, ये देखो, पढ़ लो क्वेश्चन।
ठीक है, कि भाई हैव द सेम कैपेसिटेंस सी इन दिस कैपेसिटर, ओके, जिसका डाइलेक्ट्रिक हमें के गिवन है, तो और वही हमें डाइलेक्ट्रिक की रिलेशन बतानी है। तो इट इज इक्वल टू, सो आई शुड करेक्ट दिस, so A epsilon naught by d times k is equal to C12 into C3 plus C12 plus C3, so as they are connected in series combination, okay, so C equivalent की जगह अब सीधा सीधा ये लिख देते हैं A epsilon naught by d times k, C12 की जगह बच्चों फटाफट से देख लो क्या आ जाएगा, C12 ये रहा स्क्रीन पे, तो A epsilon naught by d, ठीक है, मैंने इसको कॉमन ले लिया और C12 की जगह K1 plus K2 आ गया, और इसी तरीके से C3 जो था उसमें भी A epsilon naught by d मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म मल्टीप्लाई होने वाली है ना, तो मैंने इसको एक साथ लिख दिया। बाकी यहाँ क्या बचा, 2k3 बचा और यहाँ पे ये बचा, तो इनटू में 2k3 डिवाइड बाय, तो अगेन मैं A epsilon naught by d कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ पर आ गया K1 प्लस K2 प्लस 2k3, ये आ गया, ठीक है, तो ये इससे कैंसिल आउट हुआ, ठीक है, और ये वाली जो टर्म है इस वाली टर्म से कैंसिल आउट हो गई, तो जो k हमारे पास निकल कर आ गया, ये आ गया K1 प्लस K2 2k3 डिवाइड बाई K1 प्लस K2 प्लस 2k3, तो ऑप्शन से मैच कर लेते हैं इसे, सो ऑप्शन में तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, एक मिनट बस, K1 प्लस K2, ऑल राइट, तो ऑप्शन बी होगा फिर इसका, ठीक है, ऑप्शन बी को देखो जरा यहाँ पे ध्यान से, तो ऑप्शन बी में अगर मैं इसको यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ तो कितना आ जाएगा इसका एलसीएम, लुक एट दिस केयरफुली, मैं इसको जूम इन करके यहाँ पे सॉल्व करा देता हूँ आपको, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/k, एलसीएम लेने के बाद आ गया 2k3 प्लस K1 प्लस K2 डिवाइड बाय K1 प्लस K2 इंटू 2k3, और उसको रेसिप्रोकल करोगे तो k आ गया K1 प्लस K2 2k3 डिवाइड बाय 2k3 प्लस K1 प्लस K2, और यही हमारा आंसर आ रहा है, यू कैन सी यही आंसर है हमारा, ठीक है, पॉज कर लो, देख लो इसे, और यही हमारे पास यहाँ पे लास्ट में आ रहा है, ठीक है, सो डेट इज हाउ वी से डेट ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑफ दैट क्वेश्चन। सो नाउ लेट्स मूव टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, और ये क्वेश्चन जेई एडवांस 2014 का था, और ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, यहाँ बहुत पैराग्राफ्स है, और इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट है इस वाले क्वेश्चन के अंदर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ डाइलेक्ट हैज अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बिटवीन इट्स प्लेट दैट कवर्स 1/3 ऑफ द एरिया, तो इस वाले एरिया में ना, ये जो एरिया है इधर की साइड डाइलेक्ट्रिक है के, ठीक है, तो पैरेलल, मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको हाईलाइट कर देता हूँ, और इवन यहाँ पे डॉटेड से रिप्रेजेंट कर भी रखा है इन्होंने, ठीक है, तो इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसका प्लेट 1 का, दिस इज ऑफ के, एंड इसमें जो एरिया जो है वो कवर कितना कर रहा है, एरिया कवर्ड इज 1/3, ठीक है, तो यहाँ पे जो बाकी का एरिया होगा 2/3 ऑफ ए होगा, 2/3 ऑफ ए, ठीक है, एंड द सेपरेशन इज टी। The total capacitance of capacitor is C, that the portion of the dielectric is K. Now, when the capacitor is charged, the plate area covered by the dielectric get charged Q1, and the rest of get charged Q2. The electric field in the dielectric is E1, and the other portion is E2. The correct option or options, ignore the edge effect. तो बच्चों आपको एज इफेक्ट पता है क्या होता है, तो चलो एज इफेक्ट भी मैं बता देता हूँ क्वेश्चन के थ्रू। तो यहाँ पे हमारे पास ये पैरेलल प्लेट्स हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो जो प्लेट्स होती है नॉन यूनिफॉर्म, सॉरी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना वो नॉन यूनिफॉर्म होती है एज पे, यू कैन सी इस तरीके से होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर नॉन यूनिफॉर्म, तो दिस इज कॉल्ड एज इफेक्ट, और इसे हम इग्नोर कर रहे हैं, तो मतलब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं, मतलब इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं, ठीक है, ओके, सो वी आर इग्नोरिंग एज इफेक्ट एयर, एनीवे, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें इन चारों ऑप्शंस में से बताने क्या होगा, देखो जरा, दीज आर कनेक्टेड विद बैटरी, और ये पूरे पैराग्राफ जब कभी ऐसा आता है, सो यू शुड कीप सम थिंग्स इन योर माइंड, जैसे यहाँ पर अगर आप देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एज अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो इतने ही पोर्शन में है, यू कैन सी इट, ठीक है, एंड द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज सी, और टोटल कैपेसिटेंस है पूरे कैपेसिटर का, ठीक है, वो सी है, तो टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा, तो सी एज दीज टू आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, यहाँ से जो एरिया है ये दो प्लेट्स को पैरेलल में डिवाइड कर रहे हैं, तो सी C1 प्लस C2, ठीक है, तो C1 जो है हमारे पास ये वाला पोर्शन C1 है, तो C1 इज A एप्सिलॉन नॉट K डिवाइड बाय D, और A कितना है यहाँ पे, A/3 है, सेपरेशन तो D है, देखो ना इसका एरिया कितना है इस वाले का, A/3, तो C1 प्लस एंड C2 इज A 2A/3 एप्सिलॉन नॉट बाय D, तो C हमारे पास कितना आ गया, तो C हमारे पास आ गया A एप्सिलॉन नॉट बाय 3D
यहाँ पर आ गया k+2। और ये तो चलो इक्विवेलेंट कैपेसिटी आ गई, और C1 कितना निकल कर आया था, तो C1 था A एप्सिलॉन नॉट बाई 3D, A एप्सिलॉन नॉट K बाई 3D। तो उन दोनों को डिवाइड करो, ये C की वैल्यू है हमारे पास, ये वाली, ये C निकल कर आया और ये C1 निकल कर आया। तो C डिवाइड बाई C1 करोगे तो यही तो आएगा, ध्यान से देखो, ये इसको इससे डिवाइड करोगे, C डिवाइड बाई C1, C डिवाइड बाई C1 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर k+2 बचेगा, डिवाइड बाई k बचेगा, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, तो डी करेक्ट आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जान लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यहाँ पर इस पॉइंट को जरा ध्यान से समझो, ये बोल रहा है कि व्हेन द कैपेसिटर इज चार्ज, कैपेसिटर क्या है, चार्ज हो रहे हैं। अब चार्ज हो रहे हैं, सो देयर मस्ट बी बैटरी, यहाँ पे बैटरी होगी, जिनसे चार्ज हो रहे होंगे, देयर मस्ट बी बैटरी। तो ये जो बैटरी है ना, बैटरी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेशन क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेशन ये होते हैं बेसिकली, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू dv अपॉन में, सो आई शुड करेक्ट दिस, dv अपॉन में dr माइनस का ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो पोटेंशियल डिवाइड बाय सेपरेशन, एंड दिस इफ द बैटरी इज कनेक्टेड देन पोटेंशियल इज कांस्टेंट, है ना। पोटेंशियल कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 वो v अपॉन डी आएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो E2 है दिस इज अगेन v अपॉन डी। तो E1 डिवाइड बाय E2 विल बी इक्वल टू v अपॉन d divided by v upon d, that is 1:1. So option 1:1. Okay, so option A is correct. तो ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो गया। अब चार्ज को देख लेते हैं कि चार्ज कितना निकल कर आते हैं। ठीक है, तो चार्ज हमारे पास Q1 एंड Q2 बोला गया है। तो Q1 और Q2 के लिए हम क्या करेंगे, Q1 इज C1V एंड Q2 इज C2V। V से भी कैंसिल आउट हो गया, सो Q1 डिवाइड बाई Q2 इज C1। जो ये C1 है हमारे पास, दिस C1 इज, ये C1 था हमारे पास A एप्सिलॉन नॉट K बाई 3D, एंड C2 कितना था हमारे पास, C2 था ये C2 है, तो आ गया 2/3, 2/3 ये एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो A एप्सिलॉन नॉट से A एप्सिलॉन नॉट, D से D कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास K/3, 2/3, सो आई गेट K/2। K/2 क्या आ रहा है, 3/K आ रहा है। सो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। सो ओवरऑल हमारे पास क्या करेक्ट आ गया, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये था। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। और आगे ये जितने भी क्वेश्चन है इसके PDF मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लेना। एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।